नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। सरकार पशुधन के विकास के लिए अलग अलग योजनाएं ला रही है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए पशुधन के विकास पर जोर भी दिया जा रहा है, लेकिन सिस्टम में बैठे जिम्मेदारों ने मिलाकर में इसे भी भ्रष्टाचार ला दिया है। यूपी के पशुपालन विभाग में करोड़ों की दवाओं का हेरफेर कर लिया गया और आरोप है कि बंद हो चुकी योजना के नाम पर करोड़ों का बजट भी पास करा लिया गया और फंड की हेराफेरी भी कर ली गई। हेराफेरी की बात शासन तक पहुंची तो मामले में तत्कालीन सीईओ के खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया। क्या है पूरा मामला और कैसे ये हेराफेरी हुई है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पशुधन का विकास केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता है। पशुधन विकास के लिए सरकार तमाम तरह की योजनाएं ला रही है। किसान की आय दोगुनी हो, इसके लिए सरकार उन्नत खेती के साथ पशुधन विकास को लेकर भी किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश का सपना पूरा करने के लिए पशुपालन की योजनाओं से बड़े लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, लेकिन सिस्टम में बैठे कुछ जिम्मेदार इसमें भी भ्रष्टाचार का अवसर ढूंढ ले रहे हैं। यूपी में पशुओं की प्रेगनेंसी टेस्ट किट की खरीद में बड़ा घोटाला किया गया। आरोप है कि जो योजना बंद हो गई थी, उसके नाम पर भी फंड की बंदरबांट की गई। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, पशुधन विकास का नाम, घोटाले का काम, बंद हो चुकी योजना के नाम पर फंड की बंदरबांट, जिम्मेदारों की मिलीभगत, खुलेगी परत दर परत, जांच से खुल रहे राज, घोटालेबाज होंगे बेनकाब। आज हम एक ऐसे भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे जो पशुधन विभाग से जुड़ा हुआ है। दरअसल पशुधन विभाग में एक ऐसी योजना के तहत खरीदारी कर ली गई जिस योजना को सरकार ने ही कुछ समय पहले ही बंद कर दिया गया था। करोड़ों रुपए की बंदरबाट आखिर ये कैसे हुई? यही नहीं, सवाल ये भी है कि जो खरीदारी की गई उसकी इन्वेंट्री का भी रिकॉर्ड विभाग के पास नहीं है। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर इस भ्रष्टाचार के पीछे कौन है, और आज हम उसी की तलाश करेंगे। यूपी में पशुधन के विकास को लेकर सरकार तमाम योजनाएं ला रही है, इस उम्मीद के साथ कि खेती के साथ पशुपालन के सहारे किसानों की आय दोगुनी की जा सके। लेकिन यूपी सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना में भी जिम्मेदारों ने मिलकर हेराफेरी कर ली। पशुओं की गर्भधारण का पता लगाने वाली किट की खरीद में भी अनियमितता सामने आई। हैरानी की बात यह है कि अनियमितता की बात अधिकारियों के बीच आपसी खींचतान से ही सामने आई है। पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। पशुओं की प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीद में बड़ा घोटाला, योजना बंद, फिर भी हर साल निकलते रहे 8 करोड़, 4 गुना टीकाकरण दिखाकर करोड़ों की बंदरबाट। लिक्विड नाइट्रोजन की खरीद में भी हेराफेरी का आरोप, विभाग के सीईओ ने डायरेक्टर के खिलाफ भेजी शिकायत। उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग परिषद के तत्कालीन सीईओ डॉक्टर नीरज गुप्ता की यही वो चिट्ठी है जिसमें विभाग में फैले भ्रष्टाचार की पूरी कहानी दर्ज है। हालांकि सीईओ ने इस चिट्ठी में विभाग के डायरेक्टर पर उनकी छवि को बदनाम करने की कोशिश के आरोप लगाए हैं, लेकिन पशुधन विकास परिषद के सीईओ डॉक्टर नीरज गुप्ता की इस रिपोर्ट से हेराफेरी की पुष्टि हो रही है। सीईओ ने पशुपालन विभाग के मंत्री धर्मपाल सिंह और प्रमुख सचिव के रविंद्र नायक को विभाग के डायरेक्टर पीएन सिंह के खिलाफ रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट के मुताबिक बंद हो चुकी योजना के नाम पर करोड़ों का बजट पास कराने का आरोप, कृत्रिम गर्भाधान और प्रजनन सुविधा के विकास के नाम पर अनियमितता, प्रजनन सुविधाओं में सुधार के लिए हर साल 8 करोड़ रुपए का था प्रावधान। जिस योजना में ये हो रहा था वो योजना 5 साल पहले ही बंद हो चुकी थी। पिछले साल भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में पशुधन करीब 6.5 करोड़ थी, गायों की संख्या करीब 1 करोड़ 90 लाख थी। इनके लिए बीते 3 साल में करीब 1 करोड़ 43 लाख सीमेन स्ट्रॉज की आपूर्ति की गई, लेकिन करीब 3 करोड़ रुपए की इन किट की एंट्री भारत पशुधन पोर्टल में नहीं है। पोर्टल में 67% सीमेन स्ट्रॉज का कोई अता पता नहीं है। सीमेन स्ट्रॉज से ज्यादा कृत्रिम गर्भाधान की एंट्री है। निदेशक ने न तो इसकी जांच की और न ही कोई कार्रवाई की। प्रदेश स्तर पर वीर्य उत्पादन केंद्र और अन्य के भुगतान में भी गड़बड़ी। निदेशालय से होता रहा भुगतान, जबकि भुगतान परिषद से होना चाहिए। निदेशालय पर महंगे कृत्रिम गर्भाधान किट खरीदने का भी आरोप। इतना ही नहीं, 15 पॉइंट की चिट्ठी में
परिषद के तत्कालीन सीईओ ने डायरेक्टर पर पशु बीमा, पशुओं की फर्जी आईडी, लिक्विड नाइट्रोजन की खरीद में हेराफेरी जैसे आरोप भी लगाए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र से मिले पशु बीमा की राशि में भी हेराफेरी की गई। केंद्र ने 3 करोड़ रुपए दिए, पात्रों तक नहीं पहुंची रकम में 2 करोड़ जनरल कैटेगरी और 1 करोड़ SC/ST पशुपालकों के लिए था। डायरेक्टर पर ये राशि परिषद को उपलब्ध नहीं कराने का आरोप। जिला स्तर पर 30% पशुओं की आईडी गलत पाई गई। आईडी में आधार लिंक नहीं था। पशुपालकों की जानकारी भी गलत थी। बिना वेरीफाई किए प्रोत्साहन राशि की बंदरबाट का आरोप। लिक्विड नाइट्रोजन की खरीद और टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी। अप्रैल 2024 से सितंबर तक 8.13 लाख लीटर लिक्विड नाइट्रोजन की आपूर्ति दिखाई गई, जबकि 4.5 लाख लीटर लिक्विड नाइट्रोजन ही उपलब्ध कराई गई। सीईओ ने अपनी चिट्ठी में पशुओं के टीकाकरण में भी धांधली के आरोप लगाए। रिपोर्ट के मुताबिक गायों को 4 से 8 महीने की आयु में एक बार ब्रुसेलोसिस का टीका लगाया जाता है। 1 अप्रैल से सितंबर 2024 तक भारत पशुधन पोर्टल में 3,15,000 टीकाकरण दर्ज है, जबकि करीब 4 गुना टीकाकरण दिखाकर फंड की बंदरबाट की गई। सीईओ ने निदेशक पर उनकी छवि को बदनाम करने के आरोप लगाते हुए चिट्ठी विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ पशुपालन मंत्री के पास भी भेजा। आरोप लगे तो मामले की पड़ताल के लिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता पशुपालन विभाग के निदेशक के दफ्तर पहुंचे। निदेशक PN सिंह कैमरे पर नहीं आए, पर उन्होंने कहा कि मामला सीईओ के समय का ही है। कैग रिपोर्ट में उनके खिलाफ जांच चल रही है और पोर्टल पर लॉगिन करने का पासवर्ड भी उन्हीं के पास होता है। ऐसे में ये कैसे हुआ, ये वही बता सकते हैं। पशुधन विकास परिषद के सीईओ नीरज गुप्ता का जब हमें पत्र मिला तो हमने समझने की कोशिश की कि आखिर विभाग में ये कैसे घोटाला हुआ, इनके पीछे दोषी कौन कौन लोग हैं। लिहाजा हम पहुंचे डायरेक्टर पशुपालन के कार्यालय पर, लेकिन वो अपने कार्यालय में नहीं मिले। हालांकि ज़रूर है कि फौरी तौर पर उन्होंने ये बात मुझसे कही कि आरोप बेबुनियाद है और PN सिंह का ये दावा है कि सीईओ नीरज गुप्ता जिन्होंने इस पूरे मामले में पत्र लिखा, दरअसल वही इसके नोडल अफसर है और उनके बिना लॉगिंग आईडी के ये लॉगिन किया ही नहीं जा सकता। तो अगर करप्शन का आरोप लगाया जा रहा है तो सबसे पहले जिम्मेदारी उनकी बनती है और दूसरी कैग रिपोर्ट जो आई है उसमें खुद उनके खिलाफ जांच हो रही है। सीईओ ने निदेशक पर आरोप लगाए तो विभाग में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पशुपालन विभाग के अधिकारी कर्मचारी ने भी सीईओ पर अनियमितता और उत्पीड़न के आरोप लगाए। बात शासन तक पहुंची तो विभागीय जांच चली, लेकिन जिस सीईओ ने चिट्ठी में डायरेक्टर पर आरोप लगाए थे वो सीईओ खुद मामले में आरोपी पाए गए। प्रमुख सचिव ने जांच के आदेश दिए। वित्त एवं लेखाधिकारी को परिषद की समीक्षा का आदेश दिया। वित्त एवं लेखाधिकारी की रिपोर्ट में परिषद में अनियमितताएं मिली। प्रमुख सचिव के आदेश पर डॉक्टर नीरज को पद से हटा दिया गया। सीईओ पर घोर अनुशासनहीनता और अनियमितता के आरोप। नवंबर 2022 में 2 साल के लिए परिषद के सीईओ बने थे डॉक्टर नीरज। नवंबर 2024 में उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था। इस दौरान सीईओ पर भ्रष्टाचार और कर्मचारियों के उत्पीड़न के आरोप लगे। कर्मचारियों ने इसकी शिकायत सीएम और विभागीय प्रमुख सचिव से की थी। अब ये जो पत्र नीरज गुप्ता ने मुख्यमंत्री को और विभाग के मंत्री को और प्रमुख सचिव को लिखी है, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो दावे किए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। पशुपालन विभाग के निदेशक नहीं मिले तो न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन संवाददाता पशुपालन विकास परिषद के सीईओ नीरज गुप्ता के दफ्तर पहुंचे, जिन्होंने चिट्ठी लिखकर ये आरोप लगाए थे। नीरज गुप्ता के हटाए जाने के बाद कार्यालय के लोगों ने पूरे मामले से अपनी अनभिज्ञता जाहिर की। पशुधन विकास परिषद के सीईओ नीरज गुप्ता द्वारा ये पत्र लिखा गया था और इस पत्र में जो कंटेंट उन्होंने बताए हैं इसमें कितनी सच्चाई है ये समझना हमारा मकसद था। इसलिए हम उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद पहुंचे। तो जो सीईओ नीरज गुप्ता हैं उन्होंने ही ये पूरा पत्र लिखकर शासन से जांच की मांग की थी। नीरज गुप्ता जी सीईओ अभी नहीं है वो, तो जो नीरज गुप्ता थे अब वो यहाँ से छोड़कर चले गए हैं और उनका जो पत्र था वो जो पूरे आरोप है वो लगा रहा है। फिलहाल इस मामले की जांच अब चूँकि विभागीय मंत्री के पास पहुंच गई है
तो हम विभागीय मंत्री से भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो करप्शन था वाकई ये कितने का था और किस लूपहोल का इस्तेमाल करके इसे किया गया। लेकिन मामले में सरकार पूरी तरह सख्त है। पशुपालन मंत्री ने कहा कि पशुधन का विकास सरकार की प्राथमिकता में है, इसमें गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पशुपालन मंत्री ने बताया कि आरोपी तत्कालीन सीईओ के खिलाफ केस दर्ज कर जांच कराई जा रही है। हाँ, कुछ है, उसकी जांच शुरू हो रही है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। इसमें किन लोगों के खिलाफ सर? पिछले सीईओ थे, गुप्ता जी कोई थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। जांच आरोप प्रत्यारोप भी इसमें अधिकारियों द्वारा एक दूसरे पर। वो जांच का विषय है। जो जांच जो आरोपी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई हो रही है। मामले की जांच चल रही है, पर जांच को अंजाम तक पहुंचना बाकी है। बड़ा सवाल है कि जिस अधिकारी की चिट्ठी से तमाम बातें सामने आई, आखिर वो ही कैसे कटघरे में पहुंच गया। दूसरी ओर अगर सीईओ अनियमितता कर रहे थे तो तत्कालीन अधिकारियों ने इस बारे में संज्ञान लेकर कार्रवाई क्यों नहीं की। जाहिर है सवाल गंभीर है। उम्मीद है जांच से तस्वीर भी साफ होगी और घोटाले को अंजाम देने वाले किरदार भी बेनकाब होंगे। इस खबर की असलियत समझने के लिए जब हमने अधिकारियों से संपर्क किया तो बचते रहे। हम एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय का चक्कर काटते रहे, लेकिन हमें कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं मिला। हमने तय किया कि इस मामले में हम अब पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह से सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनसे जब मुलाकात हुई तो भी इस मामले में गोलमोल जवाब देते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने कहा कि सीईओ के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, इस मामले में कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। सवाल ये है कि इस तरह का गोल-मोल जवाब आखिर क्यों? क्या वाकई में कोई है जो इन दोषियों को बचाना चाहता है? लखनऊ से वुडन सैफ हसन के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।